स्व मंतव्य प्रकाश में अब 46वें क्रमांक में स्वामी जी मानते हैं विवाह के बारे में, जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पानी ग्रहण करना है वह विवाह कहलाता है। नियम पूर्वक, नियम जैसे सामाजिक नियम हैं और आप्त पुरुषों के बनाए हुए नियम हैं जिससे उत्तम संतान का निर्माण हो और समाज में धर्म की वृद्धि हो, उत्तम राष्ट्र बने, इस प्रकार की संतान की उत्पत्ति हो। इस प्रकार से नियम पूर्वक जो समाज की उपलब्धता में समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, धर्माचार्य हैं, उन सभी के सानिध्य में ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी वेद विद्या को पढ़ के जो नियम पूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पानी ग्रहण करते हैं, स्वयंवर विवाह को स्वामी जी यहाँ श्रेय दे रहे हैं। करना है वह विवाह कहता है। 47वें क्रमांक में बताते हैं नियोग के बारे में। विवाह के पश्चात पति व पत्नी के मर जाने आदि वियोग से अथवा नपुंसकत्व आदि स्थिर रोगों में स्त्री व पुरुष आप्तकाल में स्ववर्ण व अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री व पुरुष के साथ संतान उत्पत्ति करना। यहाँ स्वामी जी नियोग में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह ऋषियों का मंतव्य है। यदि नियोग की व्यवस्था समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने होती है तो वह एक व्यवस्था नियम पूर्वक बन जाती है। यदि यह नहीं किया जाए तो व्यभिचार आदि दोष बढ़ते हैं, गुप्त रीति से बढ़ जाते हैं, इसलिए नियोग आवश्यक है। 48वें क्रमांक में स्तुति बताते हैं। स्तुति गुण कीर्तन श्रवण और ज्ञान होना, इसका फल प्रीति आदि होते हैं। स्तुति श्रवण करना, सुनना और सुने हुए का ज्ञान होना, इसका जो फल है उस क्षेत्र में, उस विषय में, उस तत्व के बारे में ज्ञान होना और उसके फल की प्राप्ति आदि स्तुति कहलाते हैं। प्रार्थना के बारे में क्रमांक 49 में बताते हैं स्वमंतव्य में स्वामी जी, अपने सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के संबंध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिए ईश्वर से याचना करना, इसका फल निराभिमान आदि होता है। अभिमान नहीं होना चाहिए, इसका फल मिलता है। उसके अंदर अभिमान, अहंकार आदि दोष, क्रोध आदि दोष छूट जाते हैं, इसलिए प्रार्थना का यह फल है। उपासना क्रमांक 50 में, जैसे ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना। ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्कार करना उपासना कहती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है। उपासना करने वाला व्यक्ति ज्ञानी होता है क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वरक्षक है, सर्व सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता है। तो ऐसे गुण उपासना करने से उस व्यक्ति में भी समाहित उसी प्रकार हो जाते हैं जैसे शीत से आतुर व्यक्ति अग्नि के पास जाकर के अग्नि के गुण प्रविष्ट हो जाते हैं, वैसे ही और शीत निवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की उपासना करने से व्यक्ति परमात्मा के गुणों को ग्रहण करता है और वह दुर्गुणों से अलग उसी प्रकार हट जाता है जैसे अग्नि के पास जाने से शीत अलग हो जाता है। ठीक वैसा ही उपासना से बता रहे हैं। 51वें क्रमांक में बताते हैं सगुण निर्गुण स्तुति प्रार्थना उपासना। जो जो गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त और जो गुण नहीं हैं उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना। सगुण निर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहाय चाहना। सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण निर्गुण उपासना कहती है। सगुण उपासना वह होती है जो परमात्मा में धर्मानुकूल श्रेष्ठ गुण हैं उनको धारण करना
और जो परमात्मा में गुण नहीं है, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, ये परमात्मा में नहीं है, इनसे हम छूटे। यह निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की उपासना के बारे में स्वामी जी का यही मंतव्य है। आगे संक्षेप से सर्व सिद्धांत दिखला दिए हैं। इनकी विशेष व्याख्या इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में है, अलग अलग प्रकरणों में है, तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों में भी लिखी है। अर्थात जो बात सबके माननीय है उसको मैं भी मानता हूँ। जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ। यह स्वामी जी का मंतव्य है। और जो मतांतर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हैं उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि उन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिए हैं। इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सबको एक मत्य में करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर में दृढ़ प्रीति युक्त करा के सबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के लिए मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है। यह स्वामी जी स्व मंतव्य में कह रहे हैं कि जो मत वाले लोग हैं उन्होंने मनुष्यों को अपने मत में अपनी वाक्पटुता आदि के आधार पर फंसा रखा है और मनुष्यों में आपस के झगड़े बन जाते हैं। केवल वही बात सर्वग्राह्य सर्वमान्य है जो सभी को स्वीकार हो। जैसे सत्य सबको बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे कार्य करने हैं, परोपकार सभी को करना है। तो जो बातें सभी मनुष्य मानते हैं वह सर्वोपरि, उसको स्वामी जी भी स्वमंतव्य में मानते हैं। और उसके विरुद्ध जहाँ मनुष्यों की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, वह मंतव्य से नहीं कहते। सर्वशक्तिमान परमात्मा की कृपा, सहाय और आप्त जनों की सहानुभूति से यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जाए, जिससे सब लोग सहज से धर्माधर्म काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनंदित होते रहें। यही मेरा मुख्य प्रयोजन है। स्वामी जी का प्रयोजन परमपिता परमात्मा के ज्ञान के अनुसार, वेद के अनुसार एक देशीय नहीं है। उनका सिद्धांत सार्वभौमिक है और वे कह भी रहे हैं कि यह सिद्धांत सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जाए और जिससे सब लोग सहज से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शुद्धि करके उन्नति और आनंदित होवें। ऐसा स्वामी जी नहीं कहते कि मैं एक देश का हूँ, एक क्षेत्र का हूँ, वहीं के लोग सुधरे। वह सर्वत्र पूरे भूमंडल की बात करते हैं, सभी का आचरण व्यवहार शुद्ध हो। ठीक यही परमात्मा की रीति है। परमात्मा के लिए, परमात्मा ने मनुष्य के लिए जो भी ऐश्वर्य के साधन दिए हैं, चाहे सूर्य है, चाहे पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि हैं, वो सभी जीवधारियों के लिए होता है, किसी विशेष के लिए नहीं। सर्वतंत्र सिद्धांत यदि कहीं है तो ईश्वर की वाणी वेद, और जिसका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्व मात्र प्राणी के लिए, कल्याण के लिए उद्बोधन किया है, समझाया है। उन्होंने अपने जीवन को इसमें आहूत किया है और यह केवल मनुष्य और अन्य इतर जातियों के कल्याण के लिए किया है। जैसा कार्य परमात्मा अपने स्वेच्छा से, अपने ज्ञान के अनुसार सर्व प्राणियों की उन्नति के लिए करता है, ठीक वैसा ही परमात्मा अपने ज्ञान से जो ऋषियों को ज्ञान दिया है, वैसा ही ऋषि दयानंद ने वेद मार्ग को अपनाकर सर्वत्र प्राणी मात्र के कल्याणार्थ ही इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को रचा है। इसमें स्वमंतव्य प्रकाश और प्रकाश की यह भूमिका पढ़ना अति आवश्यक है। इन दोनों को पढ़ने के उपरांत सबसे पहले प्रकाशिकीय को पढ़ें, उसके बाद स्वमंतव्य को पढ़ें, तब हमें ज्ञान होता है कि इस ग्रंथ में ग्रंथ के रचयिता की मान्यता क्या है। तभी हम कुछ ना कुछ शुभ गुण उसमें से ग्रहण कर सकते हैं। ओम